हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 इम्पोर्टेंट। आज हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड के भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त पात्र है। पहला विकल्प है ताम्र का पात्र, दूसरा है एल्युमिनियम का पात्र, तीसरा है कांच का पात्र और चौथा है मिट्टी का पात्र। कौन सा सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के भंडारण के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांच का जो पात्र होता है सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड के लिए भंडारण के लिए उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है? सिलिकॉन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा है आयरन। पृथ्वी की संरचना की बात कर रहा है। पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत में किस तत्व का कह सकते हैं हिस्सा है? तो सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, आयरन। आप बताइए। तो ऑक्सीजन लगभग 46% के आसपास पृथ्वी की संरचना में समाहित है। आगे हम बात करते हैं, 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है 60%, 75%, 80%, 90%। आप कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं कि शुद्ध जो सोने का कैरेट होता है वो 24 कैरेट का होता है और जो गहने बनते हैं वो 22 कैरेट के बनते हैं। और ये कह रहा है 18, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18। इससे आपका पता चल रहा है कि 25 तिहाई 75, 3 भाग बच रहा है, एक भाग को इसमें निकाल दिया गया है, तो ये 75% होगा। आगे चलते हैं, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, क्यों? परमाणु की परत में अंतर, हीरे की चतुष्फलकीय संरचना, क्रिस्टलीय संरचना में अंतर, इसमें से कोई नहीं। तो जो ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा जो कठोर होता है उसका है हीरे की चतुष्फलकीय संरचना। आगे चलते हैं, गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन, एथिलीन, प्रोपिलीन, एसिटिलीन। गोबर गैस का जो मुख्य संघटक है वो है मीथेन। आप जानते होंगे गोबर गैस से, मीथेन से आज के समय में खाना भी बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, जर्कोनियम। तो रेडियो एक्टिव नहीं है कौन सा? आप बताइए। तो जर्कोनियम। आप जानते हैं यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम तीनों से बम, परमाणु बम, आणविक ऊर्जा का उत्पादन होता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक की गंध फलों जैसी होती है? कौन से कार्बनिक यौगिक होता है जो फलों जैसी गंध देता है? अल्कोहल, एल्डिहाइड, एस्टर या ईथर। कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसकी गंध फलों जैसी होती है? एस्टर। आगे चलते हैं, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करेगा। वर्तमान से अधिक हो जाएगा, वर्तमान से कम हो जाएगा, वही रहेगा। एक इमेजिंग कीजिए आपकी अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो हमारे जो धरती का भूपृष्ठ का तापमान है उसमें क्या चेंजेज होंगे? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करेगा। वर्तमान में अधिक हो जाएगा, वर्तमान से कम हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है आप जानते होंगे, ग्लोबल वार्मिंग। वर्तमान से कम हो जाएगा, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे हमारे भूपृष्ठ का, हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ता जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वार्टज किससे बनता है? कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सिलिकेट से, सोडियम सल्फेट से, सोडियम सिलिकेट से। जो क्वार्टज होता है वो किससे बनता है? तो क्वार्टज सोडियम सिलिकेट से बनता है। आगे चलते हैं, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आपने पढ़े होंगे हाई स्कूल इंटर में, एक अच्छे से इसमें दिया हुआ है। खाने का जो सोडा होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। आगे चलते हैं, साइक्रीन का निर्माण किससे होता है? टाल्बिन से, फिनोल से, प्रोपेन से, ब्यूटेन से। साइक्रीन का निर्माण किससे होता है?
टालवीन से। आगे चलते हैं। साधारणतः मरकत पत्रा का रंग क्या है? मरकत पत्रा का रंग क्या है? बैगनी, पीला, गहरा हरा, प्रेसियम ब्लू। तो गहरा हरा होता है। मरकत का पत्रा जो होता है गहरा गहरा हरा होता है, ग्रीन। पीवीसी किसके बहुलकन द्वारा बनाया जाता है? प्रोपेन, विनाइल क्लोराइड, स्टाइरीन, एसीटिलीन। तो जो पीवीसी है वो विनाइल क्लोराइड से बनाया जाता है। आगे चलते हैं। कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? हार्ड कांच, फ्लिंट कांच, पायरेक्स कांच या बोतली कांच। तो आप जानते हैं पायरेक्स जो कांच होता है वो तापरोधी होता है। आगे चलते हैं। सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? बेरिलियम, टैंटेलम, सिलिकॉन या अतिशुद्ध कार्बन। सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की हमें आवश्यकता होती है, या कह सकते हैं रूपांतरण के लिए किस तत्व की हमें ज़रूरत पड़ती है? बेरिलियम की, टैंटेलम की, सिलिकॉन की, अतिशुद्ध कार्बन की। तो सिलिकॉन की हमें ज़रूरत पड़ती है। आगे चलते हैं। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटासियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह जल की अशुद्धियों को घोल देता है, अनुरूपक कारक है, उपचायक है, या अक्सीकारक जिसको बोलते हैं, या अपचायक है। तो आप जानते होंगे क्या है? अपचायक है। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? जो कांच, अगर हम हरा रंग का कांच बनाना चाहें तो किसको हम उसमें मिलाएंगे कि हरा कांच बन जाएगा? कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड या निकेल ऑक्साइड। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड को हम मिलाते हैं तो कांच हरा रंग का बनता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है? नायलॉन, सूत, रेयान, टेरिकॉट। सबसे कम आग पकड़ेगा, आप बताइए। टेरिकॉट तो आप पहने होंगे, धूप में कैसा लगता है पहनने के बाद। रेयान है, सूत है, नायलॉन है। नायलॉन में भी आप भी पहने होंगे। तो सबसे कम जो कह सकते हैं जिससे सबसे कम गर्मी लगती है, कि आप पहने होंगे कपड़े तो आपको अंदाज़ा होगा। तो सूत का जो होता है काटन सबसे कम गर्मी को अवशोषित करता है, या सबसे कम गर्मी महसूस होती है सूत के कपड़े पहनने से। बाकी रेयान, नायलॉन, टेरिकॉट तो आप जान रहे हैं इनको अच्छे से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रबर के टायरों के पूरक के रूप में किया जाता है? कार्बन ब्लैक, कोयला, कोक या ग्रेफाइट का। तो आप जानते हैं टायरों में किसका यूज होता है? कार्बन ब्लैक का, इसलिए टायर देखते होंगे काला रहता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है? आर्गन, सल्फर, वेनेडियम या आयोडीन। समुद्री शैवाल से क्या प्राप्त किया जाता है? आयोडीन। आयोडीन क्या है? जो नमक मिलाया जाता है जिससे घेंघा रोग नहीं होता है। आगे चलते हैं। दूध का कुछ देर तक खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, ऐसा किसके कारण होता है? तो आप जानते होंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो ऐसा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलकन पॉलीमेराइजेशन द्वारा किया जाता है? मीथेन, स्टाइरीन या एसिटिलीन या एथिलीन। किसका यूज करके हम, एक क्वेश्चन शायद आया था, इस एथिलीन का यूज करके हम इसका बहुलकीकरण करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर है। वायुमंडल के ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव उत्तरदायी है? तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया गया है। उसमें दो को शामिल किया था, नाइट्रस ऑक्साइड को भी शामिल किया था। इसमें आप देखेंगे वायुमंडल के ओजोन परत के लिए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन, कैल्शियम।
तो कैल्शियम क्या है, क्लोरोफिल का घटक नहीं है। बाकी कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन कार्बन के। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? जल के परिपेक्ष माध्यम में वायु, जल के परिक्षेप माध्यम में कोहरा, वायु के परिक्षेप माध्यम में कुहासा, वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु। तो वायु के परिक्षेप माध्यम में क्या होता है? परिक्षेप, वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु होता है बादल। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? तो ये आप पढ़े होंगे, प्लाज्मा। सरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? मधु मोम, कार्नोबा मोम, या पैराफिन मोम, या जोजोबा मोम? तो पेट्रोलियम की मोम कौन सी होती है? पैराफिन मोम। आप पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को। तो आज इस क्वेश्चन में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, और होगा मेरा चौथा पार्ट केमिस्ट्री का। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको मैंने यहाँ पे शामिल करने का प्रयास किया है। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। त्रुटियों पे ध्यान मत दीजिएगा। जो पढ़ाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं, बस समझने का प्रयास कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।